ये क्लास 10 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों बेटा जी इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि देखो हम बात करेंगे प्री बोर्ड के बारे में। काफी बच्चों को ये चीज तो पता है कि क्या उनको चीजें करनी है प्री बोर्ड में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्या गलती करने से बचना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर क्या गलती करने से बचना है आपको। एंड सेकेंड चीज, प्री बोर्ड बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंसी मजाक में बिल्कुल ना ले, थोड़ा सीरियस होकर पढ़े, क्योंकि प्री बोर्ड में जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा जो आपको बोर्ड में दिखेगा कि भाई आपको ये चीज तो आती है। एंड आप ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आपको करना क्या है कि प्री बोर्ड हर एक बच्चे को देने हैं। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि भाई हम तो प्री बोर्ड देंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आप हर एक बच्चे को प्री बोर्ड देना, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपको कहाँ पे कौन सी चीजें आती हैं एंड कौन सी नहीं आती है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब क्या गलती करने से बचना है एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बच्चे करते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं करते। तो बेटा जी सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये नहीं करना है कि भाई आधा पढ़ के गए हो कि भाई प्री बोर्ड ही तो है एंड आधा बाद में पढ़ लेंगे बोर्ड के टाइम पे। नहीं, बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं। एंड सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करोगे जबकि आपको पता है कि प्री बोर्ड में तो सारा सिलेबस ही आना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसको होगी? आपको होगी। नंबर कम आएंगे तो भाई आपका क्या होगा? जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो भी कम हो जाएगा। एंड फिर बोर्ड में भी आपको डर लगेगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ गया, मैं तो प्री बोर्ड में भी नहीं कर पाया, यहाँ कैसे करूंगा? तो वो कहीं ना कहीं डर रहता है जिसकी वजह से आप बोर्ड एग्जाम में गलती कर बैठते हो। चाहते हो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा बना रहे, बोर्ड में एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, तो प्लीज अभी से ऐसा पढ़ो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे। ठीक है, तो प्री बोर्ड से पहले आपका जो भी सिलेबस है उसको कवर करो। कोई चैप्टर रह गया है तो उसका वन शॉट रिवीजन करो, क्योंकि बेटा जी अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लेक्चर नंबर 1 उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 की फॉर्म में पढ़ो। नहीं, इतना टाइम है ही नहीं। अब वो टाइम है कि आपको वन शॉट रिवीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा, तो आप क्या करो, उसका वन शॉट देखो, ताकि एक ही बारी में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट है बेटा जी, आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का आपको यानी कि जो भी चैप्टर है उनके जो भी टॉपिक है उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, ताकि एग्जाम से पहले यानी कि प्री बोर्ड से पहले आपके यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं अच्छे से आपने कवर कर लिए, बढ़िया तरीके से पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट के पढ़े, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपको डर नहीं है। ठीक है, और टाइम मिल जाता है तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर करना। ओके, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं कि भाई टाइम टेबल बनाते हैं एंड उसको फॉलो नहीं करते। एक चीज याद रखना कि टाइम टेबल हमेशा तब बनाना जब आप उसे फॉलो करते हो। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हो तो प्लीज टाइम टेबल को बनाना ही मत। क्यों नहीं बनाना है अब आपको? देखो, सबसे पहली चीज मेरा ना एक चीज मानना है कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है, आप अगर टाइम टेबल फॉलो करते हो, टाइम टेबल बनाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो तो कैसे वहां पे उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे? आपको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। तो हमेशा इस तरीके से रखो कि भाई अच्छा, मैं मॉर्निंग में एटलीस्ट मुझे 1 से 2 घंटा पढ़ना है। अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी, जैसे सोशल साइंस वगैरह हो गया, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है। तो जो भी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको चीजें याद रखनी है तो उसको सुबह के टाइम पे पढ़ो, क्योंकि सुबह जब आप पढ़ते हो ना तो वो चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि जिस दिन आप स्कूल जाते हो तो उस दिन आपके पास टाइम थोड़ा कम बचता है, और जिस दिन स्कूल नहीं जाते हो उस दिन जो है आपके पास टाइम होता है। तो बेटा जी उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करो। जिस दिन स्कूल नहीं गए, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, एंड लग रहा है कि भाई ये चैप्टर नहीं पढ़ा है इस सब्जेक्ट का तो उसको पढ़ लो। यानी कि टाइम को सही जगह आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं तभी बनाओ जब फॉलो कर रहे हो। एंड इस टाइम पे ये मत करना कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो, नहीं, हर सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है। ठीक है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, साइंस भी, सोशल साइंस भी, सारे सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। नेक्स्ट चीज, बच्चे जो गलती करते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी, है ना। काफी बच्चों को मैंने देखा है ऐसे क्या करते हैं कि रात को भी लेट पढ़कर सोए, सुबह भी जल्दी उठ गए और दिन में भी नहीं सो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यानी कि बच्चा जब स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर, आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे या फिर जो पढ़ रहे हो उसको भूल जाओगे। तो आपको एक चीज करनी है, क्या करनी है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि खाना छोड़ दिया या फिर नींद पूरी नहीं हो रही है। नहीं, 7 से 8 घंटे की नींद हमेशा लो, है ना, ताकि आपका दिमाग भी काम करे, है ना। दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे बेटा जी कैसे काम करेगा? दिमाग को खुद भी चिड़चिड़े हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो नींद पूरी लेनी है, एंड साथ ही साथ आपको जो भी खा रहे हो प्लीज हेल्दी खाओ। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह लो या फिर जूस ले लो, कुछ भी, मतलब कहने का मतलब है कि हेल्दी खाना खाओ। ऐसा मत खाओ जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना। प्री बोर्ड के टाइम अगर तबीयत खराब हो जाएगी आपको प्रॉब्लम होगी। आपके अगर बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम
यानी कि बोर्ड एग्जाम के टाइम आपकी तबीयत खराब होगी तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, नींद पूरी लो, है ना, पढ़ाई भी अच्छे से करो एंड हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी खा रहे हो चाउमीन बर्गर इस टाइम पे। तो आपकी हेल्थ आप ही के हाथ में है, ध्यान रखना है, ओके। चलो, एंड लास्ट चीज क्या है कि बच्चे क्या बट यू नो करते हैं, व्हाट, जो वीक यही ज्यादा सब्जेक्ट बच्चे होता है उसको पढ़ना ही नहीं चाहता, नीट है ना। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वीक सब्जेक्ट होता है बेटा जी, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, ताकि वहां पर वो सब्जेक्ट जो वीक है आपका वो वीक ना रहे, है ना। आप बोल पाओ कि भाई ये पहले बहुत वीक सब्जेक्ट था मेरा, अब नहीं है। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि जो सब्जेक्ट वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैथ्स वीक है, तो बेटा जी मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट भी डेली पढ़े लेकिन वो थोड़ा कम टाइम दो। जब आपको पता है कि भाई ये सब्जेक्ट तो मैं कवर कर लूंगा या कर लूंगी, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैथ्स को सोच रहे हो कि भाई अभी प्री बोर्ड में भी नहीं पढ़ा और बोर्ड के 2 दिन पहले पढ़ लो, कितना पढ़ लोगे, गलती हो सकती है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो अभी क्या करना है आपको, वीक सब्जेक्ट को ऐसे नहीं करना है कि मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। एंड वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, ताकि बोर्ड तक आते आते वहां पर उस सब्जेक्ट में आपको अच्छे सारे कॉन्सेप्ट आ जाए एंड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड आप ही के लिए हम लोगों ने चला रखे हैं बेटा जी स्पेशल क्लासेस ऐप पर, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर स्पेशल क्लास सीरीज चल रही है जो कि आपके ऐप पर हो रही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ कराया जा रहा है। 14 नवंबर से बेटा जी ये जो आपकी सीरीज है ये स्टार्ट हो चुकी है ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है रिवीजन कर लो, बिल्कुल फ्री है। एंड अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।